Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you are doing great. I am your physics teacher. Dear students, आज हमने चैप्टर नंबर 4 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको स्टडी करना है। प्यारे बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सिंबल कैपिटल आई के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है इसको देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन है द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय विच इट मेंटेन्स इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है जी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा ये बॉडी की प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर ये अपनी रेस्ट की स्टेट को या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की स्टेट को मेंटेन करता है अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, जिस एक्सिस के अराउंड वो बॉडी रोटेट कर रही है। इस चीज को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। ठीक है, या सिंपली हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इट टेल्स अस हाउ डिफिकल्ट इट इज टू रोटेट अ बॉडी, यानी कि किसी बॉडी को रोटेट करना कितना मुश्किल है, ये उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। इसको मैं रिलेट करता हूँ लीनियर मोशन के साथ। लीनियर मोशन के अंदर लीनियर मोशन के अंदर हम पढ़ के आए हैं कि जो मैस होता है वो ऑब्जेक्ट की स्टेट के चेंज होने में अपोजिशन प्रोवाइड करता है। स्टेट चेंज में अपोजिशन प्रोवाइड करता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। अपोजिशन या रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इसका मतलब है कि लीनियर मोशन के अंदर जो मैस है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहना चाहेगा, अगर वो मूव कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करना चाहिए। ठीक है, तो इसकी जो स्टेट में चेंज को अपोज करता है वो मैस होता है। और उसकी इस प्रॉपर्टी को लीनियर इनर्शिया कहा जाता है। लीनियर इनर्शिया। ठीक है। अब यही चीज है, लेकिन मोशन अब कैसी हो गई है, सर्कुलर हो गई है। कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ऑब्जेक्ट की इसी प्रॉपर्टी का नाम है कि वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहे, और अगर वो मूव कर रही है तो अब वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करे किसी फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड, तो उसकी इस प्रॉपर्टी को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम रोल प्ले करता है एंगुलर मोशन के अंदर। एंगुलर मोशन के अंदर जो रोल लीनियर इनर्शिया प्ले करता है लीनियर मोशन के अंदर। ठीक है, तो जो लीनियर इनर्शिया है वो जो रोल प्ले करता है लीनियर मोशन के अंदर, सेम रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करता है एंगुलर मोशन के अंदर। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने याद रखना है। फिर डेफिनेशन पढ़ने के बाद इसको और सिंपल किया जाए तो क्या है, फिजिकल मीनिंग क्या बनते हैं लीनियर मोशन के अंदर। देखें, जिस तरह मैंने भी आपको समझाया कि मैस जो है ये रेजिस्ट करता है चेंज इन लीनियर मोशन मोशन के अंदर। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट ये चाहेगा कि अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहे, अगर मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता रहे। तो क्या कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट विद लार्जर मैस हैव लार्जर इनर्शिया, यानी कि जो ऑब्जेक्ट मैसिव होते हैं उनका इनर्शिया, यानी कि वो ज्यादा इनर्शिया या वो ज्यादा अपोजिशन प्रोवाइड करते हैं अपनी स्टेट के चेंज होने में। यानी कि लाइक अ ट्रक है आपके पास कोई, जैसे ट्रक है, तो उस ट्रक को स्टॉप करना या उस ट्रक को मूव करवाना उतना ज्यादा डिफिकल्ट है। क्यों? ट्रक इज अ मैसिव ऑब्जेक्ट। सिमिलरली, मीनिंग दे आर हार्डर टू एक्सेलरेट, तो मैसिव ऑब्जेक्ट्स को एक्सेलरेट करना मुश्किल होता है। सिमिलरली, अब यही चीज अगर रोटेशनल में लेके आए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वहां पे क्या था, मैस होता है, यहाँ पे क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया resist a change in rotational motion. Object with larger moment of inertia is harder to
एंगुलरली एक्सेलरेट, यानी कि यहाँ पे जिन ऑब्जेक्ट्स का आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उनको सर्कुलर पाथ के अंदर एक्सेलरेट करवाना ज्यादा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी का नाम है जो कि उसकी स्टेट के चेंज होने में अपोजिशन प्रोवाइड करती है। ज्यादा आई होगा, ज्यादा अपोजिशन प्रोवाइड होगी, आई कम होगा तो अपोजिशन भी कम प्रोवाइड होगी। ठीक है, होपफुली यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। पहला है मैस ऑफ द बॉडी। तो हमने देखा था कि जितना ऑब्जेक्ट मैसिव होगा उतना उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो मैस का डायरेक्ट रिलेशन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ। मैसिव ऑब्जेक्ट्स का मैस ज्यादा होता है, उनको एक्सेलरेट करना ज्यादा मुश्किल होता है, यानी कि उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है। और जिन ऑब्जेक्ट्स का मैस कम होता है लाइक बाईसाइकिल, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम होता है, यानी कि उनको मूव करवाना और उनको स्टॉप करवाना उतना आसान होता है क्योंकि वो उतनी कम अपोजिशन प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली दूसरा फैक्टर है डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखें, इसको मैं इस पॉइंट पे आपको समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई एक सर्कुलर पाथ है या ये कोई रिजिड बॉडी है आपके पास, जिस तरह ये डायग्राम में आपको नजर आ रही है। इसका लेट से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस एक्सिस के अराउंड ये बॉडी बॉडी ने यूं रोटेट करना है, या तो ये क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकती है या ये एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकती है। फॉर एग्जांपल हम जानते हैं ये रिजिड बॉडी है, ये इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनी हुई है। इनमें से हम दो पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट ये ले लें जिसका मैस फॉर एग्जांपल m1 है और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 है। एंड कंसीडर करें एक अनदर मैस है जो कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये सर्कुलर पाथ है ना, तो कंसीडर करें ये दूसरा मैस m2 है जो कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के ऊपर पड़ा हुआ है और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमने r2 कहा हुआ है। तो देखें, जिन ऑब्जेक्ट्स का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ज्यादा होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उनका, एक मिनट ठहरिए जी, उनका डायरेक्ट रिलेशन है एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, इधर मैं दोबारा लिखता हूँ, आई का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई का डायरेक्ट रिलेशन है डिस्टेंस के साथ। जो ऑब्जेक्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन से ज्यादा अवे होंगे उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, यानी कि वो ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। और जो ऑब्जेक्ट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के ज्यादा करीब होंगे, यानी कि जिनका आर कम होगा, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम होगा, उनको एक्सेलरेट करवाना और उनको स्टॉप करवाना ज्यादा इजी होगा। ठीक है, तो ये दूसरा रिलेशन था, दूसरा फैक्टर है। थर्ड फैक्टर है आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के नाम से, कि बॉडी का मास किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। फॉर एग्जांपल अगेन मैं एक सर्कुलर पाथ लेता हूँ, फॉर एग्जांपल एक सर्कुलर पाथ है जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज जो है रोटेट करेगा। मैं एक पॉइंट लेता हूँ यहाँ पे, एक सर्कुलर बॉल है फॉर एग्जांपल, जिसकी मास डिस्ट्रीब्यूशन यानी फॉर एग्जांपल इसका मास जो है वो 5 kg है और ये सारे का सारा मास इस छोटे से सर्कल के अंदर है और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस आर है और इसका जो लास्ट पार्टिकल है वो इस पॉइंट पे पड़ा हुआ है। सिमिलरली इस पॉइंट को समझने के लिए एक एनदर मैस लेते हैं जो कि अगेन 5 kg का है, लेकिन अब वो एक रेक्टेंगुलर लॉन्ग रेक्टेंगुलर प्लेट है, दोनों का मैस सेम है। इस रेक्टेंगुलर प्लेट का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना होगा, ये आर प्लस ये आर। लेट्स से ये R1 है, R1 प्लस यहाँ से, चलें यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये R2 है। आप जैसा कि देख रहे हैं कि R2 जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर है R1 से। तो हमने ऊपर पढ़ा था कि जिसका डिस्टेंस ज्यादा होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा होगा और जिसका डिस्टेंस कम होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम होगा। इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट
ज्यादा, जिनका मैस ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब यही 5 kg मैस इस पूरी रेक्टेंगुलर प्लेट पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, और लास्ट पार्टिकल यहाँ पे आ रहा है। और सेम 5 kg मैस इस सर्कुलर बॉल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ था, जिसका लास्ट पार्टिकल इस पॉइंट पे था, जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से ज्यादा करीब है। और इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से ज्यादा वे है, तो आर जिसका बढ़ जाएगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैस के ऊपर, डिस्टेंस के ऊपर, और मैस डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। अब अगर इसके फार्मूले की तरफ आए, तो पहले दो फैक्टर्स जो हैं वो इसके फार्मूले में आ रहे हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वेयर। तो ये इसका फार्मूला है। ये किसी भी पॉइंट मैस के लिए डायग्राम में देखें, फॉर एग्जांपल ये कोई भी पॉइंट मैस है आपके पास, जो कि इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस आर कहलाएगा। इसका मैस एम है, तो ये कितनी अपोजिशन प्रोवाइड करेगा, दिस इज आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वेयर। तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक हो गया, उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अब इसके इस फार्मूले के अंदर आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, एम मैस ऑफ पार्टिकल, और आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों है, देखें फॉर एग्जांपल इसी को ले लें। ये लेट्स से कि ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। अब ये याद रखें कि इधर मैं इसको थोड़ा क्लियर करके ड्रॉ करता हूँ। लाइक ये कि आपके पास एक सर्कुलर पाथ है, जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, और ये मैस पड़ा हुआ है। हम मैस का एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही क्यों लेते हैं? डिस्टेंस तो ये भी हो सकता था, ये वाला भी ले सकते हैं, या डिस्टेंस तो हम ये वाला भी ले सकते हैं। तो वाई ये वाला लिया है और ये वाला क्यों नहीं लिया? ये याद रखें कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई दीवार है, और ये पॉइंट है आपके पास, आप दीवार और पॉइंट का डिस्टेंस निकालना चाहते हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा दीवार और पॉइंट के दरमियान, वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। आप 10th क्लास के अंदर ये थ्योरम भी पढ़ के आए हैं कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान, वो सबसे शॉर्ट होता है। परपेंडिकुलर के अलावा और कोई डिस्टेंस ले लें, जैसे ये है, ये भी पॉइंट और दीवार के दरमियान डिस्टेंस है, ये भी पॉइंट और दीवार के दरमियान, लेकिन ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है। तो इसीलिए विद द सेम रीजन कि पॉइंट, मैस और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कैसा होगा, दिस इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसलिए यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया गया है। ठीक हो गया। तो अब पॉइंट मैस के लिए आपने इसका फॉर्मूला देख लिया कि आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वेयर होता है। अब एक रिजिड बॉडी आ जाए, जैसे कि ये आपके सामने है, तो रिजिड बॉडी क्या होती है? ऐसी बॉडी जिसके पार्टिकल्स की पोजीशन चेंज ना हो। ठीक है, तो यहाँ ये पार्टिकल्स अगर यहाँ पे हैं तो यहीं पे पड़े रहें, ये थोड़े टाइम बाद यहाँ से मूव करके इस पॉइंट पे ना आ जाए। ठीक है, तो ऐसी बॉडी को रिजिड बॉडी कहा जाता है। तो अब रिजिड बॉडी जो कि इनफाइनाइट पार्टिकल्स, रिजिड बॉडी जो है वो इनफाइनाइट पार्टिकल्स से मिलके बनी हुई है, उसका हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई फाइंड करना है। तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इट इज डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉल पार्ट्स विद masses m1, m2, m3 एंड अप टू जो लास्ट पार्टिकल होगा उसका मैस क्या होगा, mn एट डिस्टेंस r1, r2, r3 एंड अप टू लास्ट पार्टिकल का डिस्टेंस rn है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी कि फर्स्ट मैस जो है, यहाँ डायग्राम पे देखें, लेट्स से दिस इज अ फर्स्ट मैस। ठीक है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 है। दिस इज द सेकंड मैस ग्रीन वाला, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस r2 है। एंड सिमिलरली दिस इज r3, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज m3, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज r3 एंड अप टू ये सो ऑन इनफाइनाइट पार्टिकल्स। और ये लेट्स से ये लास्ट पार्टिकल है जिसका मैस mn है और एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस rn है। ठीक है, तो अब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? दिस इज अ टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई टी। इसको हम फाइंड कर सकते हैं कि हम जितने भी इंडिविजुअल मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया हैं पार्टिकल्स के, हर एक पार्टिकल को एक पॉइंट मैस लें। फॉर एग्जांपल पहला पार्टिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई 1, दूसरे का आई 2, तीसरे का आई 3, एंड सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरह निकाल के हम ऐड करें कहाँ तक, लास्ट पार्टिकल तक, तो आपको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको क्या कह रहे हैं, द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज, यानी कि जो आई टी मिलेगा टोटल, वो किसके इक्वल होगा, इन सारे मोमेंट्स ऑफ इनर्शियाज का सम। ठीक है। अब
जो आई होता है पॉइंट के लिए, आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वेयर होता है। तो इस फार्मूले के अंदर हम वैल्यूज अगर प्लेस करें तो आई टी क्या बनेगा, मैस वन आर वन उसका स्क्वेयर प्लस एम टू आर टू उसका स्क्वेयर प्लस एम थ्री आर थ्री उसका स्क्वेयर प्लस करते 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 कहाँ तक चलेंगे, लास्ट पार्टिकल विच इज एम एन आर एन स्क्वेयर। ठीक हो गया। तो इन सब को हम ऐड करेंगे। तो अब पार्टिकल्स तो इनफाइनाइट हैं, सबको ऐड तो नहीं कर सकते, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सबको लिख नहीं सकते। अब हम इसका एक जनरलाइज फार्मूला बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये सारे ऐड हो रहे हैं तो सम लगाएंगे, दिस इज द सिंबल ऑफ समीशन। मैथ्स वन से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि आपका पहला पार्टिकल उसको आपने वन से स्टार्ट किया, वह आप जीरो से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और कहाँ तक जा रहे हैं, एन इज द लास्ट पार्टिकल और एम आई आर आई का स्क्वायर। तो ये इसका एक जनरलाइज फार्मूला बन गया। इससे आप किसी भी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है कि मुझे आई इज इक्वल्स टू 80th पार्टिकल जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के दें, तो आई फॉर 80th क्या निकलेगा, जहां जहां आई नजर आएगा इस फार्मूले में वहां वहां आप 80 पुट कर दें, तो ये क्या बनेगा, एम ऑफ आई की जगह 80 इंटू आर ऑफ आई की जगह 80 और उसका स्क्वायर। तो आप 80th पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे। सो नेक्स्ट, उम्मीद यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। आगे इसका ऐसा यूनिट क्या है, इस फार्मूला है आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वेयर। एम इज द मास, इसका यूनिट क्या होगा, केजी होगा। आर इज द डिस्टेंस, ऐसा यूनिट मीटर है तो इसको मीटर में मेजर किया जाता है उसका स्क्वायर। तो सो केजी मीटर स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक हो गया। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब ये कुछ आपके पास यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कैलकुलेट करके दिया हुआ है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सिलिंड्रिकल रॉड है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर में से पास कर रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आई इज इक्वल्स टू 1/12 ml स्क्वेयर। इसकी डेरिवेशन पर्पस नहीं है हमारा, हमने बस जस्ट देखना है कि ये कहाँ से, ये क्या है, फार्मूलाज क्या हैं, डेरिवेशन हम नहीं करेंगे। दूसरा है अगेन सिलिंड्रिकल रॉड है, लेकिन फर्क क्या है कि इसका एक्सिस ऑफ, फर्स्ट वाले का एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर में से पास हो रहा है और इसका एक साइड से, एक एंड से पास हो रहा है, किसी भी एंड से ले लें। ठीक है, तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस है। फिर रेक्टेंगुलर प्लेट है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास हो रहा है एंड फार्मूला इज 1/12 ma² प्लस बी स्क्वेयर। एंड दिस इज अ रेक्टेंगुलर प्लेट, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये देखें आउटर एज से पास हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज 1/3 ma² बी स्क्वेयर। एंड सिमिलरली सॉलिड सिलेंडर आर डिस्क, ठीक है, तो जो अंदर से फिल होती है 1/2 mr²। रिंग आर, इसको हुप भी कहा जाता है, आई इज इक्वल टू सिंपल mr²। हॉलो सिलेंडर, अब ये जो हॉलो सिलेंडर है आपके पास से देखें, इसके दो सर्कल बन रहे हैं, एक ये सर्कल है जिसका रेडियस r1 है और दूसरा ये आउटर सर्कल है जिसका रेडियस r2 है, तो ये इसमें दोनों आते हैं। एंड सिमिलरली ये सॉलिड स्फीयर लाइक अ मेटेलिक बॉल, ठीक है, जो कि अंदर से फिल हो तो 2/5 mr²। एंड हॉलो स्फीयर लाइक अ फुटबॉल 2/3 mr²। तो ये मूवमेंट्स ऑफ इनर्शिया फॉर यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये आज का लेक्चर था, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।